बावजूद वो ना कानून साजी ना TOR साजी पर किसी फार्मूले पे आने को तैयार है जिस पे बगैर किसी के इस्तिस्ना के एहतसाब का अमल हो सके। हम सब की ये कोशिश है और मुफ्ती MLN की एक ऐसा रास्ता बना लें जो डुएबल हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये आप सुन रहे थे हुकूमत को और अपोजिशन को। ये जो पनामा लीक्स का मामला आया था तो जिन मुल्कों में इससे भूचाल आया था वो इससे निकल गए हैं, वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। जिन वज़ीर आज़म ने इस्तीफे दिए थे, जो लोग अपने ओहदे छोड़ गए थे, उनके बाद नए लोगों ने आगे काम आगे करना शुरू कर दिया है। दुनिया इससे बहुत आगे निकल गई, हम उसके बीच में फंस गए हैं। पाकिस्तान में अव्वल तो इस पे पहले बहुत सारी सियासत हो रही थी। कभी वज़ीर आज़म आगे खिताब करते थे, कभी अपोजिशन जलसा करती थी, फिर हुकूमत जलसा करती थी। अजीब ले दे हो रही थी, लेकिन आखिरकार सबको टेबल पे बैठना पड़ा। अब हमारे लायक तरीन और काबिल तरीन पार्लियामेंटेरियन जिनको हमने मुंतखब करके भेजा असेंबलियों में, वो 12 मुस्तरद लोग इसके ऊपर 8वीं मुलाकात आज करके उठे। ये 8 मुलाकातें वो हैं जो 6 हुकूमत साइड के लोग और 6 अपोजिशन साइड के लोग मिलकर बैठ के आपस में करते हैं। और इसके अलावा ये आपस में जो मुलाकातें करते हैं वो दर्जनों मुलाकातें अलग हैं। तो इतनी सारी मुलाकातों के बावजूद ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाती। हुकूमत कहती है कि अपोजिशन नहीं चाह रही के एहतसाब, और हम तो लचक दिखा रहे हैं। अपोजिशन कहती है कि हुकूमत नहीं चाह रही के एहतसाब, हम तो लचक दिखा रहे हैं, जितनी दिखा सकते दिखाई है। तो अगर ये दोनों ही नहीं चाह रहे एहतसाब हो तो फिर एहतसाब होगा कैसे? इनकी नीयत क्या है? मीटिंग में दरअसल होता क्या है? ये सारी चीजें इन पर हमने डिस्कशन कर दी। दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान जिसको हमने बड़े प्यार से, बड़े नाजों से रखा था, वो अफगानिस्तान जिन्होंने अफगानियों ने तारीख की बहुत बड़ी हिजरत की थी और पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर उन्हें वेलकम किया था। पाकिस्तान ने बहुत बुरे हालात देखे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको पाकिस्तान में पनाह दी, उनको सपोर्ट किया है। आज वो आंखें दिखा रहा है पाकिस्तान को। तो हमारी खारजा पॉलिसी कहां है और खारजा पॉलिसी चलाने वाले कहां हैं? हम इतने सुस्त क्यों चल रहे हैं इन मामलात? इन पे भी मैंने आज बात करनी है। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद में अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बड़ी मेहरबानी है आपकी। इमरान जफर लगारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब हैं, PML-Q से इनका ताल्लुक है और ये उस कमेटी के मेंबर हैं जो अपोजिशन की तरफ से नुमाइंदगी कर रही है, पार्लिमानी कमेटी TOR की जो बनी है वहां पे। तो ये मौक़िफ़ देंगे उस पर। राणा मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं PMLN के, और वो हुकूमत का मौक़िफ़ देंगे। कादी शफीक पाकिस्तान अवामी तहरीक, तारुल कादरी साहब की जमात। तारुल कादरी साहब अभी रास्ते में हैं, वो वापस आ रहे हैं। वापस आके अब पता नहीं तारुल कादरी साहब का हुकूमत के साथ क्या पेचा पड़ेगा, क्या मामलात होंगे, क्योंकि तारुल कादरी साहब के हुकूमतों के साथ डील करने के जो मामलात हैं उनमें को पाकिस्तान में माजी करीब में कोई बड़ी अच्छी मिसालें मौजूद नहीं हैं। वो फिर आ रहे हैं, वो फिर धरना देंगे, वो कहते हैं जी हम इंसाफ लेंगे। कैसे लेंगे? लेकिन इमरान खान साहब ने इस दफ़ा और उनकी पार्टी ने मना कर दिया है कि वो उनके धरने में शामिल नहीं हो रहे। जी क्या तहरीक इंसाफ का अच्छा फैसला है, या उन्होंने मॉडल टाउन साने में, या मॉडल टाउन का सानिया जिनके साथ हुआ उनके साथ यकजहती से इनकार कर दिया है, या उनको यकीन है कि जो इंसाफ मिल रहा है इनको वो ठीक मिल रहा है, या कोई और वजूहत हैं, पॉलिटिकल वजूहत हैं? इन पे मैंने आज बात करनी है। सबसे पहले गवर्नमेंट आ गई जी? गवर्नमेंट नहीं आई जी अभी, लेकिन सब इसी मामले को पहले मैं तारिक बशीर चीमा साहब से पहले पूछ लूं। चीमा साहब, ये मीटिंग में आज हुआ क्या? डेडलॉक कहां पे है सर? कहां फंस गए हैं आगे सारे? हुकूमत नहीं चाह रही, वो कह रहे हैं जी अपोजिशन नहीं चाह रही, बल्कि अपोजिशन का रवैया जो है वो आमराना है बकौल साद रफीक की। गुजारिश ये है इमरान साहब कि अपोजिशन नहीं चाह रही, ये एक ऐसा मज़ाक़ खेज़ किस्म का फिक्रा है जो हर TOR की मीटिंग के बाद हुकूमती वज़रा के नीचे मीडिया की ब्रीफिंग में ये बयान फरमाए जाते हैं। अक्सरियत हुकूमत के पास है। पनामा लीक से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। हमने कब कहा है कि हम नहीं चाह रहे? हम तो बड़े खुले दिल से हर मीटिंग में जाते हैं, खुले ज़हन से जाते हैं। असल चीज़ है कि ये मामला प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम से, उनके ख़ानदान के नाम से अटका हुआ है। वो अगर आज अपोजिशन विड्रॉ कर जाए उन नामों को तो सारे मामला ठीक हो जाते हैं। अब ये देखें ना कितना मुबहम किस्म का ये एक कानून बनाना चाह रहे हैं
चीफ जस्टिस साहब का बहाना बना करके उन्होंने कहा है कि ये टूथलेस कमीशन होगा। उसमें ये चाह रहे हैं कि 2-3 लाख केसेस जो हैं वो भेज दिए जाएं। 2-3 लाख केस जाने के बाद वो 3 जी वो तो इतने, इसे मतलब इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं, जितने नाम ही डालने हैं ना कि फला आदमी का करप्शन है, किकबैक्स है, 100 चीजें, पता नहीं कितनी हुकूमतें इस मुल्क में से होकर गुजर चुकी हैं। हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये पनामा लीक्स के मामले को आप अलहदा रखें, वो भी आप एहतसाब करें। पनामा लीक्स में भी ढेर सारे नाम है पाकिस्तानियों के, वो एहतसाब करते करते भी आपको अच्छा खासा टाइम दरकार है। लेकिन उनका है जी कि नहीं जी ये पर्सन स्पेसिफिक है, आप यूं करें कि आप ये प्राइम मिनिस्टर का नाम अगर चीफ जस्टिस को जरूरत होगी तो वो प्राइम मिनिस्टर को बुलवा लेंगे, उनके बच्चों का नाम है। भाई बच्चों की उम्र क्या थी उस वक्त? खुद वजीर आजम साहब ने अपने खिताब में फरमाया था कि जिन्होंने करप्शन की हो, जिन्होंने बेनामी जायदादें बनाई हों, वो अपने नामों पे नहीं रखते। तो हमारा भी मौक़िफ़ यही है कि उन्होंने अपने नाम पे नहीं रखी हुई, अपने बच्चों के नाम पे है। उस बेटी के नाम पे ऑफशोर कंपनी है जिसके मुतालिक 2 साल कबल उन्होंने ये एफिडेविट दिया है कि मुझ पे डिपेंडेंट है। वो उन बेटों का नाम है जिनकी उम्रें, भाई एक मनी ट्रेल है, कॉरपोरेट वेल्स हैं, उनके सवालात हैं, वो सवालात पूछना चाह रही है कौम, वो सवालात अपोजिशन पूछना चाह रही है, कौम पूछना चाह रही है। और एक और मजे वाली बात बताऊं, अल्लाह ताला का निज़ाम जो है ना इमरान, ये अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। मैं जब 2013 का इलेक्शन लड़ रहा था ना, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, बड़ा पुराना, मैं एक पोलिटिकल वर्कर हूँ। 2013 के इंतखाब में ना मुझे बड़ा खौफ आता था और खुशी होती थी अंदर से कि इस दफ़ा इतना एहतसाब होगा। शहबाज शरीफ कह रहा होता था मैं पेट चाक करके पैसे निकाल कर लाऊंगा, कोई कह रहा था मैं फलां चौक पे फांसी दूंगा, कोई कह रहा था फलां चौक पे। और अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि अरब हार डॉलर अपना निकला है और झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। यकीन करें झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। आज एहतसाब शुरू कर दें, मुझे नहीं समझ लग रही कि ये अपोजिशन गवर्नमेंट ये क्या, अगर चीफ जस्टिस साहब चाहें तो आज खुद वो एहतसाब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो कौम मुतालबा करती है उनसे कि जी ये अरब हार रुपया, अरब हार डॉलर जो है इस मुल्क का आखिर बाहर के मुल्कों में गया है, वो किस तरह गया है? और अगर मैंने बदनवानी की है, अगर मैं करप्ट हूं, क्या मुझे कोई हक, कोई शरीयत, कोई अखलाकी कदरें ये हक देती हैं कि मैं मोअज़्ज़िज़ बनकर माशरे में फिरूं, मैं इस मुल्क के मोअज़्ज़िज़ तरीन अवान का मेंबर बनूं? ठीक है, तो ये हुकूमत आती है ना, आप ये महसूस करें, हुकूमत आती है ना, तो ये नुकात हमने उनके सामने रखने हैं। अभी हुकूमत के नुमाइंदे कर लेंगे राना अफजल साहब। मैं अली मोहम्मद खान साहब, एक शिकवा उनका और है गवर्नमेंट का, वो ये कह रही है कि मुज़ाकरात भी और एहतजाज भी ये साथ साथ आप कर रहे हैं, दोगली पॉलिसी है। वो ये कह रहे हैं दोगलापन है। यानी ये कैसे हो सकता है कि आप एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं हमारे साथ, दूसरी तरफ आप एहतजाज कर रहे हैं? दो पॉलिटिकल पार्टीज पे उन्होंने कहा कि ये नीयत की खराबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। ये एक मुसलमा हकीकत है कि जब भी सियासत में डायलॉग होता है तो आप दिन को जब अक्रॉस द टेबल बैठते हैं तो शाम को चैट शोज में उस पर गुफ्तगू होती है या आप मीडिया को जो है मुखातिब करते हैं। इसमें कोई दोगलापन मैं समझता नहीं है। आप जो आप पार्लियामान में ही बैठते हैं तो शाम को आप चैट शोज में जाके या पार्लियामेंट से बाहर जो है मीडिया से आप एंगेज करते हैं। अब मसला इसमें इमरान साहब ये है, फ्रॉम डे वन इसमें ना इंटरेस्टेड है, उनका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए। अब अगर आपको याद हो, इमरान साहब तो पिछले हफ्ते जो है अपना ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर का बड़ा चर्चा हुआ जिसमें उन्होंने शरीन मज़ारी साहिबा के बारे में जो वो रिमार्क्स दिए थे, उस स्पीच में कुछ गुफ्तगू हुई थी जिसकी तरफ किसी मीडिया पर्सन की तवज्जो नहीं गई थी। मैं चूंकि सेशन में उस वक्त मौजूद था तो वो मैंने एक चैनल 2 पर उस पर गुफ्तगू की थी। अगर आपकी इजाजत हो मैं वो बात कर लूँ। जरूर। ख्वाजा आसिफ साहब ने उस स्पीच में ये फरमाया था कि ये पनामा लीक्स के बारे में 2-3 बातें की थी कि ये जो है ये अब एक ऐसा इशू है जो अवामी इशू नहीं है, जो अब उन्होंने अल्फाज ये थे कि द पीपल द नेशन हैव मूव्ड ऑन, कि लोग इसको भूल भाल चुके हैं, कोई ये अवामी इशू नहीं है। और फिर उसके बाद में ये भी कहा कि अगले 2 से 4 हफ्तों में इंशाअल्लाह ये मसला खत्म हो जाएगा, भूल जाएंगे लोग। अब पॉइंट ये है कि वहां पे तो जब ये डिफेंस मिनिस्टर साहब ने की, जो सीनियर तरीन आदमी है
मियाँ साहब की हुकूमत में या वो सीनियर तरीन है मियाँ साहब के बाद या फिर अपना चौधरी निसार साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब, जब इतना सीनियर आदमी ये कह रहा है कि अवामी इशू नहीं है, लोग भूल भाल रहे हैं, 4 से 6 हफ्तों में 4 हफ्तों में लोग भूल जाएंगे और ये मसला खत्म हो जाएगा, और ये भी कहते हैं अल्लाह के फजल से कि धांधली अपना जो है अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ वो लोग भूल जाएंगे। अब यहाँ पे हुकूमत की बिल नहीं है। देखें, दूसरी बात यह है कि ये जो TOR का सिस्टम था ना, मैं इससे शुरू से पूरी उम्मीद ज्यादा नहीं था। उसकी वजह यह है कि अगर जिस आदमी के खिलाफ इल्जाम लगे और उसको आप इख्तियार दें कि अपने खिलाफ आईन या अपने खिलाफ कानून तुम्हारे खिलाफ बन रहा है, तुम उसमें बैठो, किस किस्म का कानून बने, तो कोई भी मुल्जिम, और मैंने मुजरिम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया इमरान साहब, मुल्जिम, कोई भी मुल्जिम अपने खिलाफ कानून नहीं बनने देता। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप फिर TOR कमेटी में बैठते क्यों हैं सर? आप एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एहतजाज कर रहे हैं, एक रास्ता चूज कीजिए ना सर। अब कंफ्यूजन आपने क्रिएट की हुई है। हुकूमत कहती है कि मुज़ाकरात में आप संजीदा इसलिए नहीं है कि आपके पास दूसरा मुज़ाकरात के अलावा एहतजाज का रास्ता आपने खोल के रखा हुआ अपने पास। ना ना, ऐसा कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। इसमें दो बातें हैं इमरान साहब। पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ के बारे में मुख्तलिफ जमातें और आपका मीडिया भी कहता था कि आप हमेशा सोलो फ्लाइट करते हैं, आप अपोजिशन को साथ एंगेज करके नहीं जाते। तो एक तो रीजन ये थी कि पार्लियामेंट का कोई हमें कल ये ना कहे कि आपने पार्लियामेंट के फोरम को यूज नहीं किया, एक बात। और दूसरी बात जो है, अपना जो है वजीर आजम साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद जब उन्होंने ये कहा था कि मैं और मेरा खानदान हाजिर है, तो मुझे अब ये नहीं समझ आती कि जब मियां साहब एक तरफ कहते हैं मैं हाजिर हूं, मेरा खानदान हाजिर है, तो मैं हाजिर मतलब है क्या? हाँ, ठीक। ये चीज आज मैं भी गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूँ। राणा अफजल साहब मौजूदा लकीली। राणा साहब जी, जब मियां साहब खुद कह रहे हैं, मियां साहब की फैमिली कह रही है, उनके बच्चे कह रहे हैं कि आप पहले हमारा एहतसाब कीजिए, हम अपने आप को पेश कर रहे हैं, हमारा एहतसाब कीजिए, कड़ा एहतसाब कीजिए, एक धेले की करप्शन साबित नहीं होगी, वो खुद कह रहे हैं। सर, अपोजिशन भी उनकी बात मान गई है, सारे उनकी बात मान रहे हैं, आप उनके साथी हो के उनकी बात नहीं मान रहे। क्या मियां साहब इनको कहते हैं जी आप एहतसाब कर लें और आपको अलग में कहते हैं जी मेरा एहतसाब ना होने देना? ये फील क्यों ना आए सर? फिर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम भी मान रहे हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट होती है वो किसी एक शख्स के लिए कोई कानून साजी या TOR नहीं बनाती। जो पार्लियामेंट के अंदर जो चीज़ होती है या पार्लियामेंट के कमेटी के ज़रिए होती है वो पूरे पाकिस्तान के लिए होती है, वो किसी एक फ़र्द के लिए नहीं होती। वो जो कानून बनेगा वो नवाज शरीफ पे भी लागू होगा, वो इमरान खान पे भी होगा, मुझ पे भी होगा, और किसी और अगर कोई मुजरिम है तो उस पे भी होगा। सर, कानून की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे TOR में सिर्फ ये कि पहले कर लें जरा मियां साहब का, क्योंकि मियां साहब की अपनी ख्वाहिश है कि मेरा पहले कर लें। ये बात तो मैं भी लिख के दे देता हूँ, एक जिम्मेदार शख्स हूँ, कि मियाँ साहब से ही शुरू होगा और उसमें हमें कोई एतराज़ भी नहीं है। बारहा हमारा हर मेंबर कह चुका है, हमारी कमेटी के मेंबर कह चुके हैं कि आप एक ऐसा फार्मूला बनाएं जो पनामा लीक्स की लिस्ट के अंदर अगर 500 लोग हैं तो उन 500 के 500 लोगों के ऊपर वो लागू हो और शुरू मियाँ साहब से हो जाए। और खत्म। यहाँ पे एक मिनट, वो 500 लोगों का करते करते ना 10-12 साल लग जाएंगे। वो अपोजिशन का दूसरा मुतालबा ये है, जरा आप जरा क्लियर कर देना, अपोजिशन का दूसरा मुतालबा ये है कि इतने टाइम में मियां साहब का डिसाइड भी कर लिया जाए, उसमें भी एतराज नहीं है आपको? एक स्पेसिफिक टाइम करने की पाबंदी आप लगा दें, लेकिन जो भी आपकी जुडिशरी होगी वो उस पाबंदी के वो अल्लाह करे वो मान लें। लेकिन उन्होंने अगर इंसाफ करना है तो इंसाफ के तकाजे में कोई टाइम फ्रेम जो है आप उनके ऊपर इम्पोज शायद नहीं कर सकते, ये मेरा ख्याल है। लेकिन अगर आप ये भी कहना चाहते हैं कि जी 3 महीने में फैसला करें, डायरेक्शन देना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल। अगर ये आप कह रहे हैं तो फिर तो झगड़ा ही कोई नहीं है। इमरान जफर लगारी साहब, यही तो आपके मुतालबे, मैं यही समझ तो यहाँ बैठ के कह रही है कि मसला ही कोई नहीं है, तो फिर TOR कमेटी में क्या हो जाता है सर? वहां से डेडलॉक क्यों निकलता है? वो कह रहे हैं मसला नहीं है, आप पहले कर लें, आप अदालत अगर आपको कहती है तो आप टाइम बाउंड कर लें उसको। ये आपकी सोच आमराना है, ये हुकूमत कह रही है, और कोई मसला नहीं। इमरान साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। देखिए, मैं चीमा साहब की हर एक बात से इत्तेफाक करता हूं। जो वो TOR कमेटी के मेंबर भी हैं, वो मीटिंग में जाते भी हैं, मुझसे ज्यादा उन्हें TOR कमेटी। यार, आप मुस्लिम लीग नून से क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो? मेरी तो खत्म हो गई हैं। ओ भाई, इनकी जबान कुछ और होती है, इनके एक्शंस कुछ और होते हैं। ये तो चौथा बजट है या ये जो साल चल रहा है असेंबली में, ये मैंने इनको देखा है।
मियां साहब की जब भी टीआर में बात होती है या प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के एहतसाब की बात होती है तो ये लोग, इनकी कमेटी के मेंबर्स, चीमा साहब मेरी बात को सेकंड करेंगे, एकदम से आग बगोला हो जाते हैं हुकूमती अरकान। यार ये क्या आप मजाक बनाए हुए? देखें इमरान, एक मैं बात बताने जा रहा हूं और ये बहुत सीरियस, मुझे जो फीलिंग है इस वक्त इस मुल्क में, अगर इस टीआर कमेटी में हमारे सीनियर्स पार्लियामेंटेरियन, अपोजिशन ने तो 75% चीमा साहब बैठे हुए हैं, 75% टीआर में हुकूमत की बात मानी है, जो कि एतजाज साहब खुद टीवी पे कह चुके हैं। अगर हम सियासतदान अपने आप का एहतसाब नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो इस मुल्क में कोई दूसरी कुव्वत आए जो हम सबका एहतसाब करे। उस दिन से डरना चाहिए इस हुकूमत को, लचक दिखानी चाहिए। जमहूरियतें हम सबको प्यारी हैं, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर तो कब करेंगे वो अभी तक कब करेंगे? अगर आप अपना वाकई ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना आप। जब आप अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो एहतसाब तो होना है, जब आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? कानून साजी तो आप करेंगे सर। भाई कोई भी फिर तो वही रोना होगा ना कि जमहूरियतें ये हो गया वो हो गया, फिर जिद्दा चले जाना, वो इधर चले जाना, उधर चले जाना, माफी नामे, ये सारी हिस्ट्री रिपीट हुई है इस मुल्क में, हमेशा इस किस्म की चीजें हुई हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक्सपेरिमेंट इस मुल्क में हमेशा होते रहे। ठीक है, लेकिन इसमें एक अभी जो इंटरेस्टिंग है ना वो हमें अभी दी है राणा साहब कह रहे हैं कि मियां साहब का पहले एहतसाब शुरू करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मियां साहब के एहतसाब को आप एक टाइम के अंदर बंद करना चाह रहे हैं कि इतने टाइम के अंदर उनका एहतसाब हो जाए, तो पीएमएलएन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अदालत को कोई एतराज हो तो हो, ये राणा साहब ने कहा है। मैं चीमा साहब से ब्रेक पे आगे वापस पूछूंगा कि चीमा साहब फिर मसला है कि आज इस पे डेडलॉक लगा हुआ है? हुकूमत तो ऑन एयर आके ये बातें पहले भी मान चुकी, अब भी मान रही। एक ब्रेक लें, तारुल कादिर साहब के मामले में बात करनी है, कादिर शफीक भी मौजूद है हमारे साथ। ब्रेक से वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी चीमा साहब, ये हुकूमत तो यहां पे ये कह रही है कि मसला कोई नहीं है, और राणा अफजल साहब बड़े जिम्मेदार हुकूमती रुकन है, ये मसाइल क्या इनसे आगे कोई और मसले भी हैं जो डेडलॉक है? ये तो वो कह रहे हैं मसला नहीं है, इससे पहले भी कह चुके हैं मेरे प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोग आके। इमरान, यही तो एक बदकिस्मती की बात है, यही बदकिस्मती की बात है कि कोई ऑडियो प्रॉब्लम है? कोई नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बात करें आप। अच्छा, मैं कह रहा हूं यही बदकिस्मती की बात है इमरान कि जब हम टॉक शोज पे बैठते हैं, जब आके मीडिया ब्रीफिंग के लिए जाते हैं, तो टोटली ऑल टुगेदर पोल्स अपार्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू दे के आ जाते हैं। अगर इतने ही आसान काम है तो भाई रुकावट किस चीज में है? रुकावट सिर्फ एक चीज में है कि वजीर आजम का नाम उस लिस्ट में से निकाल दिया जाए जिन लोगों का एहतसाब होना है। ये कहते हैं कि अगर अदालत ने महसूस किया कि उनके बच्चों की मनी ट्रेल फॉलो करते हुए, कॉर्पोरेट वेल्स फॉलो करते हुए, अगर चीफ जस्टिस साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जरूरी समझा तो वो प्राइम मिनिस्टर को बुला लेंगे। ठीक है, हमारा मौकफ ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दफा कौम से खिताब किया है, उन्होंने 1 दफा पार्लियामेंट से खिताब किया है, उन्होंने वॉलंटियर किया है कि मैं अपने आप को और अपने अहले खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। अगर वो इनोसेंट हुए तो चीफ जस्टिस साहब उन्हें ऑनरेबली घर भेज देंगे, उनकी मॉरल अथॉरिटी रिवाइव हो जाएगी, वो एज प्राइम मिनिस्टर काम करें। अब बदकिस्मती ये है, इस मुल्क में अगर ये करप्शन करते हुए पकड़े जाएं तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। एक मिनट सर, मैं जरा स्पेसिफिक इशू पे आना चाह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं मान रहे इस बात पे कि पहले प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब किया जाए, आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं मान रहे कि पहले प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब किया जाए? बिल्कुल नहीं मान रहे, बिल्कुल कतई नहीं मान रहे। आप इनमें से जो सबसे जिम्मेदार आदमी हैं, आप उनको बुला लें, इसहाक डार साहब को, आप कोई कमेटी बना ले, वो वहां पर बैठकर, जब हम ऑफर कर रहे हैं, हमने ऑफर किया कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर के नाम से कोई परेशानी है तो भाई इसमें आप साथ सिराजुल हक साहब का, इमरान खान का, चौधरी शुजात का, बिलावल भुट्टो का, भाई नाम डाल लो जो डालने हैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचो कि पनामा लीक्स के आश्कार होने के बाद अब ये इतनी एक गर्दा मट्टी उड़े, इतनी एक धूल उड़े कि उसमें कुछ भी नजर ना आए, ये काम अब नहीं होने जा रहा। एक मिनट, मैं ये वापस गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। राणा साहब ये तो कमेटी में बैठते हैं ना, ये तो कह रहे हैं कि आप यहां ऑन एयर मान रहे हैं, मीडिया के सामने मान रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद अपने आप को पेश कर रहे हैं, लेकिन कमेटी में आप मानते नहीं है ये वाली बात। आप कहते हैं नहीं, प्राइम मिनिस्टर का नाम निकालो और उनसे एहतसाब शुरू नहीं होगा।
अभी आप कह रहे हैं कि बेशक कर लें। इमरान साहब, मेरे कहने की बात अपनी जगह, वजीर आजम खुद कह चुके हैं कि मुझसे शुरू कर लें। तो सर मुझे बाकी बताएं, जो मेरा कमेटी वाले इनसे क्यों नहीं सवाल मान है। रहे? मेरा सब मान रहे हैं। मेरा इनसे सवाल यह है कि मुझे पाकिस्तान के कवानीन में एक कानून ऐसा बताएं कि जो किसी को ये मुल्जिम समझते हैं ना, किसी मुल्जिम के नाम से कानून बनाओ कि ये इस कानून का नाम राना अफजल खान कानून है क्योंकि राना अफजल खान मुल्जिम है, इसके नाम से कानून बना और 500 लोग जिनमें 5% पॉलिटिशियन है, 70% ब्यूरोक्रेट हैं, 30% 25% उसके अंदर आपके बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उन 500-600 लोगों के लिए कानून बन रहा है, लेकिन उसका नाम नवाज शरीफ लॉ होगा। ये सर, क्या एक बात है? मिनट, एक मिनट, ये ये इस तरह तो नहीं पाकिस्तान में होना चाहिए। एक कानून बिल्कुल, ये इस आप तरह बिल्कुल का ठीक है। कह रहे हैं, लेकिन सर, लेकिन कानून में इम्यूनिटीज हैं। सदर पाकिस्तान के I लिए would need a minute to- इस्तिस्ना है, कुछ I would चीजों में need a पार्लियामेंटेरियन minute के to लिए clarify this, इस्तिस्ना है। Imran. तो जहां सर इस्तिस्ना एंजॉय करते हैं, एहतसाब भी सर एंजॉय कर लें सर। वो तो कह रहे हैं हम बेगुनाह हैं। बिल्कुल नहीं नहीं इमरान, देखें ये बिल्कुल गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई उस लॉ का नाम नवाज शरीफ के नाम से मंसूब नहीं है। उसका नाम जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी का नाम है दी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पनामा पेपर्स एक्सेट्रा। वो मोशन पास हुआ है ऐवान से, दोनों हाउसेस से पास हुआ है। उसके बाद ये पार्लियामेंट्री कमेटी वजूद में आई। उसके बाद जो लॉ बनेगा वो नवाज शरीफ साहब के नाम का नहीं बनेगा। अब आप पहले बात कर रहे थे अली मोहम्मद खान साहब से कि आप और पीपल्स पार्टी जो है वो साथ तहरीक की धमकी दे रहे हैं, साथ आप कमेटी में बैठे हैं। भाई अगर आप बात नहीं सुनोगे, अगर आप दीवार के साथ लगाओगे हमें, आप बताएं कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं। ठीक है, हम मैं रोज आते हैं अपने हलकों को छोड़कर। मेरी बात सुन ले, एक सेकंड मुझे देना अब इमरान। आप हम आते हैं, हर मीटिंग में आते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, उसके बाद ये आराम से 5-7 दिन की पेशी डाल देते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। कोई इनसे बात मुझे दो ही रास्ते हैं ना, या हम अदालतों में जाएं या हम अवाम के पास जाएं। जब इन्होंने बात नहीं सुननी, मॉरल अथॉरिटी हमारी जीरो हो चुकी है, ग्लोबली हम बदनाम तरीन हो चुके हैं। कोई मुल्क जो है फॉरेन पॉलिसी हमारी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब, अल्लाह ताला उनको शफा दे, वो उनकी सर्जरी हुई, सारी गवर्नमेंट पीछे पैरालिसिस का शिकार पड़ी हुई है। ठीक है चीमा साहब, वापस आपके पास आऊंगा। पंजाब 15 मैं वापस आऊंगा चीमा साहब, आपके पास वापस आऊंगा। मुझे जरा कादी शफीक साहब को इन करने दें। कादी शफीक साहब, ये तो फिर एक तासुर ये भी है ना फिर, और वो मिल रहा है कंटिन्यूसली। ये बाहर आके कुछ कह रहे हैं, मीटिंग के अंदर कुछ कह रहे हैं, अपोजिशन भी नहीं कर पा रही, हुकूमत भी नहीं कर पा रही, एक दूसरे पे इल्जाम भी लगा रहे हैं। 8 मीटिंग्स हो गई हैं और जिस तरह से हो रही हैं इस तरह तो 800 भी हो जाएगी, कुछ नहीं निकलेगा। ये ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगे हुए सर सारे। इमरान, बहुत जल्दी ये मामला आवाम के सामने आ जाएगा, हमारा केस आवाम के सामने आ जाएगा और इसके अंदर ये मैं कादी शफीक साहब से सवाल पूछा, कुछ भी नहीं होगा। जी, मैं इमरान भाई, छोरी आवाज थोड़ी कट के आ रही थी। मैं बड़ा सिंपल और सादा सी बात है, क्यों आप इतना उलझन में पड़ गए? आधे घंटे से एक बात पे आप टाइम जाया कर रहे हैं। आपने एक वो जुमला नहीं सुना हुआ, बगल में छुरी मुंह में राम राम? बड़ा मशहूर जुमला है। देखिए, वजीर आजम कह रहे हैं मेरा एहतसाब करें, मैं अपनी फैमिली मैं सब पेश करता हूं, और जो TUR कमेटी के अंदर जो मेंबरान बैठ रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं करना, वजीर आजम का नाम निकाल दें। तो ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारे सामने आ रहा है। इसी से कौम के सामने इनकी दोगली पॉलिसी है वो आश्कार हो जाती है कि ये कतन नहीं चाहती, ये अपने डेथ वारंट पे कभी भी साइन नहीं करना चाहते, ये करप्ट है। इन्होंने अरबों डॉलर प्रॉपर्टी बनाई है पूरी दुनिया के अंदर, तो ये कैसे चाहेंगे कि अपना नाम ओपनली TUR के ऊपर साइन कर दें और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर लें? ये सिर्फ और सिर्फ नहीं, वो कह रहे हैं, मियां साहब कह रहे हैं मैं पेश कर रहा हूं अपने आप को इस मामले को। ये तो मियां साहब के साथ ही नहीं होने दे रहे सर। जो फील आ रही है वो तो ये है ना, मियां साहब को और मामला सामने आ जाएगा, उसके बाद पानामा लीक्स दब जाएंगी। तो ये इसलिए ये सारा ये खेल खेला जा रहा है। ये हमारा पहले दिन से ये मौके पर हम डॉक्टर ताहिर कादरी बार बार यही चीज कह रहे हैं कि ये TUR कमेटियां, ये बैठना, ये TUR बनाना, ये भाई पनामा लीक्स के अंदर ये चीज साबित हो चुकी है कि ये करप्ट है, इन्होंने करप्शन की है। वो कोई एक दिन की कहानी नहीं है, वो एक साल की तहकीक है कई साफियों की। और पूरी दुनिया के अंदर, जैसा कि आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि पूरी दुनिया के अंदर जिस जगह जिन मुल्कों का, जिन हुकूमतों का पनामा लीक्स में नाम आया, वहां ये मामला उसका सोल्यूशन हो चुका है। कोई रिजाइन दे चुके हैं, कोई मुआवजे के लिए पेश हो चुके हैं। एक वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहां अभी तक TUR के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो रहा। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डिले टैक्टिक्स हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि अपोजिशन ने कहीं जस्टिफाई तो करना ना अपनी तारीख को, तब तक कि कोई एक और इशू मुलाकातें करेंगे और उसके बाद ताकि ये मामला खत्म हो जाए। एक जमहूरी तरीके से उनको तो करनी थी ना सर, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितनी ज्यादा ये मुलाकातें होंगी, जितना डिले डलेगा, उतना ही एहतजाज के लिए
हालात फेवरेबल हो जाएंगे, जो लोग एहतजाज करना चाह रहे हैं या अब हुकूमत के मुताबिक जमहूरियत को डीरेल करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो हालात फेवरेबल हो जाएंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, अली मोहम्मद खान साहब से पूछते हैं, इमरान जफर लगारी साहब से पूछते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान जफर लगारी साहब, ये बिलावल तो कह रहे हैं हमने घेर लिया है, लेकिन वहां से अंदर से तो कोई और पिक्चर निकल के आ रही है, बच के जाने नहीं देंगे, घेर लिया है। अब ये बनेगा क्या सर इसका? वहां से तो कुछ निकल नहीं रहा, और आप भी क्या एहतजाज वालों में शामिल हो जाएंगे? देखिए इमरान, सबसे पहले बात तो ये देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा पार्लियामेंट और इस चीज पे हम लोग यकीन रखते हैं 73 के आइन के ऊपर। ठीक है, हमने इनको मौका दिया, हमने इनको मौका दिया, आओ बैठो, TOR बनाओ, पार्लियामेंट की कमेटी बनाए, वो डिसाइड करे, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। लेकिन जो हुकूमत का रवैया है ना, पिछले 3.5 सालों से, जब से ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत आई है 2013 में, मेरे कुलीग्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो खुद हुकूमती अरकान से पूछ लें, अगर वो दिल से तस्लीम करें, जितना पार्लियामेंट को अनसीरियस इस हुकूमत ने लिया है ना, तारीख में कभी अनसीरियसनेस इतनी पार्लियामेंट में नहीं हुई। कौन सा ऐसा इशू है जिसको, जो कौमी, अभी देखें फॉरेन पॉलिसी का डेडलॉक हो गया है, हद देखें, अफगानिस्तान जैसा मुल्क हमारे बॉर्डर के ऊपर हमला कर रहा है और हमारे जवान शहीद कर रहा है। यानी कि एक चीज की हद होती है। इनकी सीरियसनेस पार्लियामेंट में यह है कि इनकी जो पहली 2 रो है, वो तो हमारे वज़रा साहब, जो बड़े बड़े इनके वज़रा हैं, अगर मौसूफों को कभी टच जाए तो आते जाते पार्लियामेंट की शक्ल देख लेते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब की अटेंडेंस आपके सामने है। यानी कि इन्होंने पार्लियामेंट को मजाक बनाया हुआ है ना। इनको पार्लियामेंट की शायद अहमियत का इसलिए नहीं पता क्योंकि ये लोग किसी और, फिर इन्होंने कहते हैं कि हमने कुर्बानियां भी दी हैं जमहूरियत के लिए, हम जद्दा में भी रहे हैं। यार, ये पार्लियामेंट को जब तक सीरियस नहीं लेंगे तो उसकी कमेटी के अरकान को कैसे सीरियस लेंगे? इस हुकूमत की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इन्होंने जो पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा है, मुझे पता है इस सुप्रीम इदारे में, पार्लियामेंट में आज तक हमें कौन सी ब्रीफिंग मिली है? ये जो अभी डेडलॉक का शिकार है फॉरेन पॉलिसी, सरताज अजीज साहब मेरे लिए काबिल एहतराम, वो उनका एक्सपीरियंस सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन एक फॉरेन मिनिस्टर ये लोग अपॉइंट नहीं कर सके। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बुरा हाल है, टेक्सटाइल मिनिस्टर ये अपॉइंट नहीं कर सके। ये हमेशा पावर, सर ये मैं इंतहाई माजरत के साथ सर, मैं बड़ी माजरत के साथ सर, मैं स्पेसिफिक इशू पे बात कर रहा था, आप उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। यानी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपकी एहतजाजी तहरीक चल रही है, आप एहतजाज के लिए तैयार हैं। इमरान, मैं उस पे आ रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं ना, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखें, अगर यही इनका रवैया रहा इस जमहूरियत के साथ, इस पार्लियामेंट के साथ, इस TOR की कमेटी के साथ, तो मेरे ख्याल में अगर नवाज शरीफ, हम कहते हैं इल्जाम लगाए ना, चले इल्जाम लगाए, अपने आप को पेश करें एहतसाब के लिए, अपने आप को साफ करें, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे रहें। अगर नहीं, इल्जाम अगर इन पे साबित हो गया जो पानामा लीक्स में इनके ऊपर लगा है, फिर नवाज शरीफ साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन होना पड़ेगा। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे अगर रिजाइन दिया था तो उस वक्त जमहूरियत डीरेल नहीं हुई थी। एक प्राइम मिनिस्टर के स्टेप डाउन से जमहूरियत डीरेल नहीं होती। हाँ, क्यों? अगर उस पर इल्जाम साबित होता है, क्योंकि इनको पता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है। इनको पता है कि अगर TOR कमेटी ने वो TORs बनाए और फिर अदालत के पास ये केस गया तो मियां नवाज शरीफ का नाम जरूर आएगा। आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता है नहीं होगा? ये हिफ्ज़ तकद्दुम सिर्फ जमहूरी रवायात को पूरा करने के लिए ये वक्त जाया किया जा रहा है, या आप टाइम देना चाह रहे हैं हुकूमत को कि जमहूरी तरीकों से पार्लियामान को इस्तेमाल करके मामले का हल निकाल, लेकिन उम्मीद आपको नहीं है। आप भी ये कह रहे हैं, बाकी अपोजिशन भी यही कह रही है, लेकिन हुकूमत ने फिर भी उम्मीद रखी हुई है। मैं अली मोहम्मद खान साहब, एक क्योंकि टॉपिक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तारुल कादरी साहब वापस आ रहे हैं, उन्होंने धरना भी देना है, एहतजाज भी करना है, तहरीक का ऐलान भी करना है। ये जो साने मॉडल टाउन है, इस पे उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ है कि वो इंसाफ लेकर रहेंगे। ये आप लोगों को उन्होंने दावत दी थी, आप लोगों ने इनकार कर दिया, ना आपकी पार्टी शामिल होगी, ना इमरान खान साहब शामिल होंगे। आप क्या दस्तबरदार हो रहे हैं? जो साने मॉडल टाउन हुआ था उसके केस से, उसको तो आप लड़ते रहे अली मोहम्मद खान साहब। दस्तबरदार होने की तो कोई बात नहीं है। तारुल कादरी साहब की जमात के बेशक लोग उसमें शहीद हुए थे, लेकिन वो हम सब, वो हमारे भाई थे, हमारी बहनें थी। और धरने के दिनों में आपको याद होगा कि हमने मिलकर इस पे स्टैंड लिया था। लेकिन इस दफ़ा चूँकि कादरी साहब खुद तशरीफ ला रहे हैं और इसको 17 को मेरे ख्याल में कोई धरना वगैरह उनका है,
तो इस दफा हमारी पॉलिसी ये है कि लेट हिम डू इट, कि अपना जो भी उनका पॉलिटिकल जो भी प्रोग्राम है, लेकिन आगे उनके साथ इकट्ठे चलना या एहतजाज में जो हुकूमत के खिलाफ है, बिल्कुल वो उसका हिस्सा बन भी सकते हैं, क्योंकि हमने मिलकर काम भी किया हुआ है। पादरी साहब हमारे लिए बेइंतहा मोहतरम है, आलमी दीन है, और उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी जमात की है कि इनके पास बड़े डेडिकेटेड वर्कर्स हैं। हम तो इकट्ठे हमने बड़ा अरसा वहाँ गुजारा। नहीं वो फिर सही कह रही है ना गवर्नमेंट तो फिर वो गवर्नमेंट तो ठीक कह रही है। राणा साहब वो कल स्टेटमेंट भी था आप लोगों का इसी बारे में कि कजन्स फिर इकट्ठे हो रहे हैं, वो फिर वो उनका शक भी तो है ना। देखिए इमरान, मैं एक बात आपको करता चलूं, देखें जो अभी जिस पे आपके प्रोग्राम बेसिकली जिस पे बेस्ड है कि TOR जो है ना, हुकूमत की सोच ये है कि ये वक्त गुजरने के साथ भूल जाएंगे। देखिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा, आज जो उधर बॉर्डर पे हो रहा है, हमारे एक मेजर साहब भी शहीद हो गए, अली साहब जो हैं। देखिए बात यह है, हुकूमत की सोच ये कि जितना वक्त गुजरेगा लोग उसके भूल जाएंगे। मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा एज अ वकील कि हमारे पास जब 302 का केस आता है तो 3-4 दिन तो रिश्तेदार आते हैं, फिर वो अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं। लेकिन जिसके घर मुर्दा पड़ा होता है ना, उसको नहीं भूलता जब तक उसका रिजल्ट ना निकले, जब तक इंसाफ नहीं मिलता। ये पाकिस्तान का जो इज्तिमाई, जो हमारा जो जमहूरी जो निजाम है, जो हमारा मुल्क है, उसमें एक मुर्दा पड़ा है, उसमें अकाउंटेबिलिटी का और इंसाफ मुर्दा, उसका मुर्दा पड़ा है। और आपको लगता है कि आप ही इसके मुद्दई हैं? जब तक आपको इमरान खान साहब को लगता है वो इसके मुद्दई हैं? सिर्फ हम नहीं, ये इमरान लगारी साहब हैं, ये काजी साहब, ये मेरे ये पॉजिटिव अच्छी सोच है। मैं ये अच्छी सोच है, पॉजिटिव। एक मुझे ब्रेक से वापस आता हूं। तारुल कादरी साहब अब क्या करेंगे जो वापस आ रहे हैं? काजी शफीक साहब से पूछते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। काजी शफीक साहब, अब तारुल कादरी साहब रास्ते में हैं, वापस पहुंच जाएंगे सुबह तक, तो वापस आने के बाद पाकिस्तान में अब वो एक धरना देना चाहते हैं और फिर उनकी कुछ एक्टिविटीज होती हैं मिनाजुल कुरान के हवाले से। रमजान मुबारक में वो एहतिकाफ होता है सुन्नतों भरा, वो एक्टिविटी होगी और फिर वापस चले जाएंगे, या अब बाकायदा आप तहरीक चलाने जा रहे हैं ये पनामा को लेके, मॉडल टाउन का जो साने है उसको लेके, और जो मामला आपके हैं पॉलिटिकल उनको लेकर? देखिए तहरीक तो हमारी चल रही है, पिछले 2 साल से हम इंसाफ मांग रहे हैं। सर कैसी तहरीक चल रही है? लीडर आपके बाहर बैठे हुए हैं, हर जगह पर, स्ट्रीट में, मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के सामने, मुख्तलिफ रोडों पर, हर तरीके से हम सदा एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस ये है कि आज 2 साल गुजरने के बावजूद भी हमें इंसाफ नहीं मिला। वो जो कत्ले आम हुआ, रियासती दहशतगर्दी हुई, कैमरे की आंख ने दिखाया, जिसको तमाम मीडिया ने ऑन किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑन किया, और सब ने ऑन किया, और सब ने इसके ऊपर हमारी सपोर्ट की कि हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे साथ ज्यादती हुई, और इसमें स्टेट टेररिज्म इन्वॉल्व थी। उसके बावजूद हमें अफसोस यह है कि 2 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक हमारे जो नामजद मुल्जिमान थे FIR के अंदर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक यकतरफा कमीशन बनाया जस्टिस बाकिर नजफी की क़यादत में। वो जब कमीशन बनाया तो हम तो उस कमीशन में पेश नहीं हुए, सारी कार्रवाई यकतरफा हुई। लेकिन उसके बावजूद जब वो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया और उस रिपोर्ट को दबा लिया गया। उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से कुछ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर लीक हुई है, जिसके ऊपर यह था कि वो डायरेक्टली उसके ऊपर उंगली उठाई गई है और उसके ऊपर मुर्दे इल्जाम ठहराया गया पंजाब गवर्नमेंट को कि पंजाब गवर्नमेंट उसमें कसूरवार थी। तो हमारा आज मुतालबा यह है कि एक तो उस रिपोर्ट को आप पब्लिक करें, और दूसरा जो 14 लोग हमारे शहीद हुए, 90 लोगों को गोलियां लगी, तो उसका आखिर कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ना। किसी को तो कटहरे में लाएं, किसी को तो खड़ा करें। भाई ये क्या है, FIR के नामजद, कत्ल के FIR के नामजद। अभी मुझे सर जो हमें दिलचस्पी है वो ये है, एक मिनट काजी साहब ये बताएं कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब अब वापस आ रहे हैं, फिर वापस चले जाएंगे या आप तहरीक चलाएंगे? देखिए तहरीक हमारी जारी है। डॉक्टर तारुल कादरी का जो वर्क है, उनका वर्क सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है बल्कि दुनिया के 90 ममालिक वापस चले जाएंगे ना, जैसे पहले आते हैं चले जाते हैं, वापस एम्बेसडर ऑफ पीस हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के सफीर अमन है, पूरी दुनिया के अंदर उन्हें एक मैसेज कन्वे करना होता है और पूरी दुनिया में वो जाते हैं, तो उनका पाकिस्तान में आना। ठीक है, मैं जरा राणा साहब से, गवर्नमेंट क्योंकि आपकी है, पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है, इंसाफ नहीं मिल जाता। एक मिनट, पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है, PTI तैयारी कर रही है, जमात इस्लामी ऑलरेडी तहरीक चला रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये साथ मिला रहे हैं अपोजिशन की, और तारुल कादरी साहब भी वापस आ रहे हैं। तो राणा साहब कितने मुश्किल हालात होंगे ईद के बाद आपके लिए, जब मियां साहब वापस आके अपने काम संभालेंगे? तो ये तो बहुत सारे गुंजल पड़े हुए हैं सियासत में, ये तो सारे आपके दर पे हैं सर, आपके पीछे हैं। तारुल कादरी साहब तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान, ही इज वेलकम। पाकिस्तान के जो नेक लोग हैं वो तो मदीना और मक्का जा रहे हैं, वो लाहौर आ रहे हैं, आ जाएं, उनका
हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ हैं, हमें इन तमाम किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मियाँ साहब का दामन साफ है, मियाँ साहब कॉन्फिडेंट हैं, पार्टी कॉन्फिडेंट है, हमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। बजट पेश हो गया, ये कहते हैं शायद हुकूमत खड़ी हो गई है, हुकूमत चल रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट चल रही है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अली मोहम्मद खान साहब, फाइनली वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास, आपको वक्त कम मिला, आप बात मुकम्मल कर लें अपनी, कोई आप करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ इमरान, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो शहीद थे लाहौर के, उसमें अपोजिशन जमातों ने, हम सब ने ओन किया, कादरी साहब की जमात के लोग थे, वो फ्रंट पे थे, हम उनके साथ थे। मेरा एक सवाल है, जो नजफी साहब की रिपोर्ट थी वो पब्लिक आज तक नहीं हुई, जज साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब, अगर वो उनकी जमात और वो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो तो कई क्या दफा पिछले- रिक्वेस्ट हो चुकी है इनसे रिपोर्ट पढ़ने की, लेकिन वो पब्लिश ना करने की उनकी अपनी वजूहत वो बताते हैं। वक्त मेरे पास अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया। कल दोबारा बात करेंगे। तारुल कादरी साहब पाकिस्तान आ चुके होंगे, लेट्स सी फिर क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।